अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े की ये कुल्फ़ी बनेगी ना, यकीन मानिए आप बाज़ार से कुल्फ़ी खाना छोड़ देंगे। अफ्तारी के बाद सभी का मन करता है कुछ ठंडा ठंडा हो, कुछ मीठा हो, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। जितने लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, सब देखने वालों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है किचन विद तबस्सुम के नाम से, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितना प्यार मुझे आप फेसबुक पे देते हो, जितना आपका शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। तो आपने मुझे यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करना है, आपको मज़े मज़े की और न्यू रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो दूध लिया है, रेगुलर दूध है जो हम डेली यूज़ करते हैं। और ये हैं सेवइयाँ, ये सभी घरों में होती हैं। इस तरह की आपने बारीक लेनी है और ये इजीली मिल जाती हैं और सभी घरों में मौजूद भी होती है। खजूर भी आजकल हर घर में मौजूद है, अफ्तारी में इसको सभी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं खजूर की गुठली निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपने इसका करना क्या है। तो जितनी देर मैं इसकी गुठली निकालूँ उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। ये देखिए मैंने एक गिलास लिया है, उसमें मैंने गरम गरम दूध ऐड कर लिया है। जो मैंने बॉईल करने के लिए दूध रखा है उसी में मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है। इसको मैं बाद में बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले हम सेवइयों को ग्राइंड कर लेते हैं। किस चॉपर में डाल के इसको ब्लेंड कर लें या जो जिसमें हम जूस बनाते हैं उसमें भी ये इजीली हो जाएंगी। तो मेरे पास ये चॉपर है तो मैं इसमें चॉप कर लूँ। इसका आपने बारीक सा पाउडर बनाना है, पाउडर फॉर्म में हमें चाहिए और छोटे छोटे पीसेस भी बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए मैं भी आपको बताती हूँ किस तरह का हमें पाउडर चाहिए। ये देखें इस तरह का पाउडर चाहिए। मैं इसमें डाल लूँ बॉल में तो फिर आपको दिखाती हूँ। बारीक पाउडर बनाना है, पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने इसमें सेवइयाँ ऐड की हैं। ऐसा पाउडर होना चाहिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही होना चाहिए। तो चलें पाउडर को मैंने बना लिया है। तो आप खजूर जो दूध में ऐड किया है गर्म दूध में, इसको भी हम ब्लेंड कर लेते हैं। खजूर आपने कोशिश कीजिएगा सॉफ्ट खजूर लीजिएगा। चॉकलेट खजूर, सील खजूर लोगे ना तो आपसे वो बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाएगी। अगर आप सख्त खजूर लोगे तो फिर वो ऐसी नहीं पीसेगी। तो साथ ही मैंने बादाम को भी पीस लूँ। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दूध हमारा गर्म हो चुका है, ये देखें आधा दूध रह चुका है। इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। अब मैंने इसमें इलायची ऐड की। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो दूध देखें कितना कम रह गया और दूध में ज़रा भी पानी ऐड नहीं किया और आपने भी इसमें पानी ऐड नहीं करना। तो ये देखें 5 टेबल स्पून मैंने इसमें सेवइयाँ ऐड की हैं। बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी। अगर 1 किलो दूध है तो उसमें आप 4 चम्मच सेवइयाँ ऐड कर सकते हो। तो ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी, ज़्यादा ऐड करोगे तो फिर वो बहुत थिक हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमने इसमें और चीज़ें भी शामिल करनी है, वो आपको मैं आगे जाके बताती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से ये पहले इसको मिक्स कर लें तो फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। दूध पकना शुरू हो गया तो अब मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। ये मैंने कोई आम पाउडर नहीं यूज़ किया, ये मैंने ब्रांड का यूज़ किया। अगर आप जौन सा आपके पास हो वो भी यूज़ कर सकते हो। ये महंगा है थोड़ा सा, तो आप जो भी आपके पास हो वो भी यूज़ कर सकते हो। अब आपने चीनी ऐड करनी है। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, चीनी ज़्यादा ही रखिएगा, थोड़ी कम नहीं रखिएगा, क्योंकि कुल्फ़ियों में चीनी सही हो तो फिर मज़े की कुल्फ़ियाँ लगती हैं। आपने चीनी को कम नहीं करना, आपने इसमें 5 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देनी है। देखिए दूध हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है, ऐसे रबड़ी की तरह हो गया बिल्कुल सेम। चेक कर लें इसकी लुक। तो अब मैंने इसमें खजूर ऐड की है जो हमने ब्लेंड करके रखी थी, वो ऐड कर लें। अब इसको 1-2 मिनट पकाते हैं। तो फिर अब भी एक चीज़ बाकी रहती है, वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इतनी मज़े की ये रेसिपी है ना, यकीन मानिए। अब आपने इसमें बादाम जो हमने पीसे हैं वो ऐड करने हैं। बादाम मैंने इसलिए एंड पे ऐड किए हैं ताकि बादाम का फ्लेवर बहुत मज़े का रहे और ये हमारी कुल्फ़ियाँ बहुत अच्छे से बने, इसलिए मैंने एंड पे बादाम ऐड किए। आपने भी इसको एंड पे ही ऐड करना है। लुक आप खुद चेक कर लें। तो चलिए इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करके फिर हम इसको मोल्ड में डालते हैं। यकीन मानिए जब आप इसको अफ्तारी में बनाओगे ना तो सभी आपसे दोबारा फरमाइश करेंगे इस कुल्फ़ी की। इतना साइज़ में भी बड़ी हैं, ऐसी कुल्फ़ियाँ तो बाज़ार में मिलती ही नहीं हैं। तो जब आप घर में ऐसी फ्रेश कुल्फ़ियाँ बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी बनाकर खिलाएंगी ना, वो भी आपसे दोबारा फरमाइश करेगा। तो चलें जी, हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको किसी मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको किसी गिलास में भी ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं तो आप कुल्फ़ियाँ नहीं बना सकती। जो भी आपके घर में बर्तन हो आप उसमें डाल लें। चलें अब मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ। मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ा है, पूरी रात छोड़ा है, क्योंकि लाइट बहुत जाती है, इसलिए बहुत मसला लाइट का, इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया। तो चलिए अब आपके सामने इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसके बैग में पानी डालें तो इजीली निकल जाती हैं। तो मैंने आपके सामने आपको दिखाई है। ये मैंने बादाम का पाउडर लिया है, इसको मैंने पीस लिया है। तो ये देखें कच्चा बादाम है, इसको मैंने
पीस लिया है। तो अब आपने इसको इस तरह इसके ऊपर कोटिंग कर देनी, ना भी करें तो इतनी मज़े की लगती है, ज़रूरत भी नहीं है इसकी कोटिंग की। ये तो मैंने डेकोरेटिंग के लिए ऐसे किया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको बादाम की दोबारा कोटिंग करने की। आप वैसे इसको खाएं, मज़े से इंजॉय करें। तो ऐसी कुल्फ़ियाँ तो आपको बाज़ार में कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो इतनी पसंद आएंगी सभी को। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी मेरी वीडियो न्यू मिस ना हो। तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।